नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत आज भी देश में 45 जगहों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। जम्मू में रोजगार मेले का आयोजन बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हुआ, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 636 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनकी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करवाई। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। बीएल वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। बना लिया आपके तो आज यहाँ पर 636 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, देने का काम हुआ है, जिसमें 25 नियुक्ति पत्र अभी हमने सीधे सीधे अभ्यर्थियों को अपने हाथों से देने का काम किया है। इस समय एट प्रेजेंट 189 अभ्यर्थी यहाँ पर हॉल में थे, उनको आज ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से 2014 के बाद देश आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर आगे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नौकरियों के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री ने इस कुछ ही समय में 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सरकारी पक्की नौकरी देने का काम किया। आज एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी को जिस तरह से अभी हमने देखा कि 27% का आरक्षण ओबीसी का होता है, लेकिन आज की नौकरियों में 29.5% ओबीसी को भी नौकरी दी गई है। उसी प्रकार से जो एससी का और एसटी का कोटा होता है, उससे ज़्यादा उनके लिए नौकरी देने का काम हुआ है। तब मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शिता नौकरियों में आई है, समयबद्ध तरीके से नौकरियों के परिणाम होते हैं और समय सीमा को घटाने का काम भी इन नौकरियों में, परीक्षाओं में किया गया है। तब आज के समय में हमारे जो युवा और युवती हमारे नौकरी पा रहे हैं, भी लगता है ईमानदारी से, पारदर्शिता से उनको नौकरी मिली है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रेरणा दी है, वो देश की सेवा में सरकारी सेवा मानते हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू में खुल गया है। इसका उद्घाटन आज उपराज्यपाल मोहन सिन्हा ने किया। कैबिनेट मंत्री स्कीना इत्तू भी इस मौके पर मौजूद थी। इस केंद्र के माध्यम से विलुप्त हो रही प्रदेश की कला व संस्कृति के संरक्षण के लिए मुहिम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा, ताकि वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाने में सक्षम हो सकें। वहीं जम्मू में पिछले कुछ दिनों से जारी टाइकोथॉन का भी समापन हुआ, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों के साथ उपराज्यपाल और कैबिनेट मंत्री ने संवाद किया। इस दौरान बच्चों द्वारा तैयार किए गए सामान व कुछ विज्ञान मॉडल्स की प्रदर्शनी का भी दोनों ने निरीक्षण कर बच्चों की पीठ थपथपाई। अगले साल फरवरी के महीने में दिल्ली में होने जा रही वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के प्रचार प्रसार जम्मू में आज एक बाइक रैली निकाली गई। इस समिट का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस बाइक रैली का आयोजन कर समिट का प्रचार प्रसार किया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू की डायरेक्टर नेहा जलाली ने बताया कि समिट में विभिन्न देशों के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के प्रतिनिधि व उद्यमी आदि भाग लेने जा रहे हैं। और क्या कुछ खास हो रहेगा समिट में, आइए आपको बताते हैं। अलग अलग कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के, वो इसमें भाग लेंगे। साथ ही इंडिया के पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इंडस्ट्रियल बॉडीज हैं, फिक्की, एसोचैम, एक्सेट्रा,
और साथ ही जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूथ है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इन सब लोगों का इसमें भागीदारी रहेगी। इसके तहत एक क्रिएट इन इंडिया चैलेंज क्रिएट किया गया था, और इस चैलेंज में बहुत सारे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव जी ने ये अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत अलग अलग कैटेगरीज जैसे फिल्म्स, AR VR, एनिमेशन, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और न्यूज़ और ये सब ट्रेडिशनल मीडिया तो है ही है, इन अलग अलग कैटेगरीज में कंपटीशन स्टार्ट किए गए हैं। जो पहला सीजन था, इसमें जो जीतेंगे वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, और इवेंचुअली जो वेव्स की जो ये समिट होएगी उसमें चांस मिलेगा जो इनके विनर्स रहेंगे, ताकि वो पिच कर सकें, उनको कोलैबोरेशंस का मौका मिल सकता है इंडस्ट्री बाकी कंट्रीज और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ भी। तो ये एक बहुत ही वाइब्रेंट अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जहां सारे के सारे जो स्टेक भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका चुनावी वादा याद करवाते हुए उससे युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने की मांग की है। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जसरोटिया ने सरकार पर संस्कृत और हिंदी भाषा की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। छोड़ के 360 अब मैं इनकी से बात करना चाहता हूं कि 2.5 लाख की बैक अपॉइंटमेंट करने वाली पार्टियां आज जब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लोगों को चलावे देती हैं, और सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसके अंदर इन्होंने जो आज तक अपने ही लोगों को नौकरियां दी हैं, जबकि इन्होंने हमारी तरह को सबका साथ सबका विकास वाले फार्मूले के ऊपर काम नहीं किया है। और मैं उमर साहब को यह भी याद करवाना चाहूंगा कि आपने 1 लाख की नौकरियों से का लोगों से वादा किया है। कहीं 1 लाख की नौकरियां वो 500-700 वाली डेली वेजर वाली नौकरियों की बात तो नहीं आपने कर रखी है? अगर नहीं की है तो उमर साहब, ये 1 लाख नौकरियां जो कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, वो समय आ गया कि आप लोगों को देना शुरू करें। और इसके अंदर तो हमें अभी से पता लग गया कि जिस तरह से उमर सरकार एक आंख से देखती है, और 575 की जो पिछले दिनों जो लेक्चरर की अपॉइंटमेंट थी, जिसमें केवल और केवल डोगरी को और कश्मीरी को केवल 3-3 पोस्टें दी गई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते संस्कृत और हिंदी को कोई पोस्ट नहीं दी गई। तो ये फिर से वही काम शुरू हो गया जो आज से कई दशक पहले हुआ करता था, कि जिस 1 लाख नौकरी का आपने हमें आश्वासन दिया, हमारे युवाओं को आश्वासन दिया, ये अरुण प्रभात जी, ये डॉक्टर मैक्सन जैसे युवा आज आपसे नौकरी मांग रहे हैं। आपकी क्या वो छलावे वाली? बढ़ते अगली खबर की ओर। आरएसपुरा के एसडीएम कार्यालय में 2 विधायकों व अधिकारियों की अध्यक्षता में एक जनता दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी गई। श्वेतगढ़ के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत और आरएसपुरा जम्मू साउथ के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह के अलावा एसडीएम सीमा परिहार को कई लोगों ने अपनी समस्याओं का हवाला देकर उन्हें राहत पहुंचाने की मांग की। वहीं विधायकों और एसडीएम ने लोगों को जल्द राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया। चाहे वो नहर का मसला हो, चाहे पीएचई के डिपार्टमेंट का मसला हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बातें हैं, जो आम लोगों की जनता की जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया, और सभी महकमाओं ने उनको सुना भी। हमारे एसडीएम जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ रखा, तो बहुत ही अच्छी मेहनत से इस कार्यक्रम को किया है। मैं इनको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की महकमे से डायरेक्शन जारी की जाए, ताकि ये इशू है वो हल हो सके। और आने वाले टाइम में इसी तरह जो दरबार है वो लगेंगे, और सभी चीज़ों का ये और पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ, ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੈਂਕਸ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। दोबारा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। आए उन्होंने भी हमसे जो है एक इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे जो है लोगों के बीच में आके लोगों की समस्याएं जो हैं हम सुने, और यहाँ पे जो है मौके पे ही कई समस्याओं का जो है हम समाधान करें। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम। मैम, आमतौर पर जो पब्लिक दरबार लगते हैं लोगों की समस्या लिखी जाती हैं, पर वो बिजनौर सीमावर्ती अरनिया में किसानों के पंप सेटों के बिजली के कनेक्शन काटे जाने पर भाजपा का उत्साह 7वें आसमान पर जा पहुंचा है।
भाजपा किसान मोर्चा के महासचिव राकेश पंत ने सरकार की इस मुहिम की कड़ी निंदा की है। बिश्ना में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश पंत ने कहा कि इन इलाकों में बिजली के खंभे अभी तक नहीं लग पाए हैं और सरकार को इसका जवाब देना होगा कि किसान वर्ग बिजली का कनेक्शन कैसे दे। मौजूदा समय में फसलों को पानी की जरूरत और ऐसे समय में उनके पंप सेटों के कनेक्शन काटकर सरकार किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। अगर इनको ये कनेक्शन लेंगे कैसे जब आपने उन्हें पोल ही नहीं लगाए हुए तो मैं आपके माध्यम से, पूरी प्रेस के माध्यम से, आप लोग जिम्मेदार एक प्रेस के लोग हैं, आपके माध्यम से मैं बिजली विभाग को और उसके बाद एलजी प्रशासन और मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर से ये निवेदन करता हूं कि इस समय लोगों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस समय कनेक्शन ना काटे जाएं और दूसरा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया जाए, पोल दिए जाएं, पोल लगाए जाएं, फिर किसान जो है वो कनेक्शन ले लेगा और तब तक कनेक्शन जो है बिजली के ना काटे जाएं। इसके बाद क्या होगा? अशांति भंग होती है, फिर किसान क्या करेगा? गरीब मरा हुआ किसान, डरा हुआ किसान बेचारा आत्महत्या ही करेगा और क्या करेगा? और आप कहां 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी उमर सरकार। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट छोड़िए, आप लोग जो है वो दी हुई बिजली काट रहे हैं हमारी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कल मंगलवार को जम्मू के अंबेडकर चौक में प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कल जम्मू में प्रदर्शन कर प्रशासन के अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। सदन के कल भी हमारा एक जबरदस्त रोष रैली है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए कल भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है अंबेडकर चौक से वहाँ पे एकत्र होंगे और वहाँ से एक रोष रैली निकलेगी और उसके बाद हम राष्ट्रपति जी के नाम देश के कोने कोने से इस तरह से किया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो अधिकारियों को सौंपे। मौजूदा समय में बारिश न होने से जहां किसान वर्ग को फसलों की चिंता सताई जा रही है, वहीं आम लोगों को भी बीमारियां घेर रही हैं। खुश्क मौसम में बीमारियों का शिकार होकर लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और इसका सबूत जम्मू के जीएमसी अस्पताल की ओपीडी में देखने को मिल रहा है। जीएमसी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह के अनुसार ओपीडी में रोजाना 50 से 60 उन मरीजों की बढ़ोतरी हो गई है जो सूखी ठंड की वजह से एलर्जी, खांसी, जुकाम व बुखार का शिकार हो रहे हैं। वहीं सूखी ठंड के कारण स्ट्रोक या फिर अन्य बीमारियों के शिकार मरीज ओपीडी में भी भर्ती किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब बारिश होने से ही लोगों को राहत मिल सकती है, वह इसके सिवाय और चारा नहीं है। हमारी मंडे से सैटरडे वैसे एक ट्रेंड ही होता है हमारी ओपीडीज का, बट ओपीडीज में 50 से 100 नंबर का फ़र्क पड़ गया है हर दिन वाइज। अगर आप कहें तो मेडिसिन पे ज़्यादा स्ट्रेस है सर। मेडिसिन ओपीडी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई है। बेसिकली ये मौसम का बदलाव एक साथ होना और फिर उसके बाद खुश्की, बारिश अगर हो जाए तो फिर थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, बट ना बारिश होने से ये जो स्मोक और डस्ट जो उठ रही है, नो डाउट दिल्ली के विज़ तो हम बेटर कंडीशन में हैं, पर फिर भी जो ये जो धूल धक्कड़ है इससे भी एलर्जिक कफ, कोल्ड और फीवर रिलेटेड चीज़ें जो है वो एकदम बढ़ गई हैं हमारे ओपीडीज में। आईपीडी में ये देखा जा रहा है कि चेस्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जो अर्ली मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा है, दिन को गर्मी हो जाती है, शाम को फिर ठंड हो जाती है एकदम, दिन भी छोटे हो गए, तो उसमें हमारे एक एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें हार्ट की रिलेटेड डिजीज़ और
स्ट्रोक्स जो मतलब जिसको अधरंग जैसा कहते हैं ना, लीकेज या हेमरेज, ये केसेस भी थोड़े से बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ सूखी ठंड और सुबह शाम की ठंड ज़्यादा। अब अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए इन दिनों में तो फिर ये थोड़ा सा डस्ट वाला जो हिस्सा है, एलर्जिक वाला जो पार्ट। मौजूदा समय में दिसंबर महीना भी अब खत्म होने को है और अभी तक बारिश का नामो निशान न होने से किसान वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। बात करें अगर उपजिला अखनूर, खौड़ और चौकी चौरा की, तो यहां अधिकतर खेतीबाड़ी बारिश पर निर्भर है। बारिश न होने से गेहूं और सरसों सहित कई अन्य फसलें सूखने के कगार पर हैं। किसानों के मुताबिक अगर बारिश ना हुई तो उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ सकते हैं। आलम यह है कि बिना बारिश के जमीन में नमी नहीं हो पा रही है, जिससे ये सूख पड़ रहे हैं, आसार नजर आ रही हैं। ये देखिए आज तक ये स्थिति नहीं, नौबत नहीं आई किसानी की भी बीज अगर खेत च पाया है तो कुछ न कुछ अगे पल्ले पाउंदा है। इस बार ये उम्मीद है कि कुछ भी पल्ले नहीं पाने वाली उम्मीद है। लिहाजा अस ये आखना चाहते हैं, हम सरकार अगे भी साड़ी ये बेनती है कि किसानों की कुछ न कुछ रिलीफ वगैरह दी जाए। लेकिन इस बार ये है कि अगर पे 4 अन्य भी फसल होने मतलब किसान की बड़ी मुश्किल है। फसल जी है कणक की टोटली तबाह हो गई है, सुकी गई है। बारिश कदों भरी ही 4 महीने पहला भरी तो हुण जी कणक राही दी भी लोगों टोटली सुकी गई हुण एदा लोगों कोई भी बेनीफिट नहीं मिल सकता। सर अस अपनी तरफा असें क्या आखना, असें इ'यै गल्ल आखनी है कि अगर अस भी उस कैटेगरी च औने आं ते असें भी मुआवजा दित्ता जा, सारी पब्लिक गी मुआवजा दित्ता जा कि अस कंढी दे किसान लोग हां। अस रेनफेड एरिया है साढ़ा, अस बारिश पर गै डिपेंड हाँ। बारिश नहीं हुई तो साढ़ा भी बेड़ा गर्क है। लोकें इसलै कणक राही दी है, सरेआं राही दी है। भगवान दे रंग नहीं होई अज बरदी, कल नैट पर दसदे न बरखा भाई आ भाई, अज भी दसिया 23 तरीक किन्ने 6 तरीक भी दसिया इन्नी बड़ी फसल मारे कक्ख भी नहीं जम्मी उत्थे। इ'यां गै कोई बूटा कुदै जम्मी दी कुदै नहीं जम्मी, की होना उन्नै इन्ने घूमने नूं। सारियां जेह्ड़ी राही दी है कि नहीं इ'यां उड्डरा तुंदे कनक हैनी, कुदै जम्मी दी कुदै नहीं जम्मी दी, ओह् बी सुक्का दी सिनक लग्गी थल्ले। महंगाई दी होनी है फसल दे स्हाब पर, महंगाई दी होनी है, होऐ कक्ख नहीं तो महंगाई दी होनी है। ना काल पेई जंदा, केह् खाना कुसै ने, इ'यां मौजूदार आदमी केह् खाना, मुल्लें लेइयै कुत्थूं खानी। सर कोई खर्चा मेरा कोई 20-22 हज़ार आई दा सर। हाँ थोड़ी सरेआं बनाई दी है, सरेआं बुआई वाली महीने ला लानी है में हाली, खाली में बीजे ते हैले दे पैसे सना दा। जी में खाद सुट्टी दी है, जी में कणक सुट्टी दी है, ते सरेआं राई थोड़ी हारी राई है कोई शेंग वाली। स्वर्गीय प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर देश भर में आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू में भी आज कृषि विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को और विकसित करने के तौर तरीकों पर मंथन किया। कृषि विभाग जम्मू के निदेशक अरविंदर सिंह रीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभाग के कई अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया और किसानों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को हर किसान तक पहुंचाने का प्रण लिया। प्रयास है कि जो किसानों की जो कारकर्दगी है पूरे हमारे देश के लिए, उसको याद करने का और एक संकल्प लेने का कि आगे कैसे हम अपने किसानों को और विकसित करें, उनको टेक्नोलॉजी में लाएं और उनके लिए जो नए नए जो स्कीम्स है सरकार की, भारत सरकार की, JKUT सरकार की, उनको उनकी जानकारी दें और किसी तरीके से उनकी जो पैदावार है और उनकी जो फार्म इनकम है उसको बढ़ाया जाए, चाहे वो ऑन फार्म एक्टिविटी से हो या ऑफ फार्म एक्टिविटी में। तो उसके लिए आज ये दिन मनाया जाता है और एक संकल्प लिया जाता है कि हमने अपने किसानों की बेरोजगारी के लिए निरंतर काम करना है। कठुआ जिले में टीबी रोग की रोकथाम के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है। जिले के वयस्कों को भी अब टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका लगाने का अभियान आज से शुरू कर दिया गया। 3 महीने के इस कार्यक्रम के लिए जम्मू कश्मीर में 3 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस टीकाकरण के लिए चुना गया है, जिनमें से एक कठुआ जिला भी है। इस अभियान के तहत कठुआ में 12,500 से ज्यादा वयस्कों को BCG की टीका लगाया जा रहा है। कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने इस अभियान की शुरुआत करवाई और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। कठुआ में 100 डेज का
ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई है। उसी के सिलसिले में आज अडल्ट वैक्सीनेशन जो है BCG की करने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन कोई 3 डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू प्रोविंस में जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुना है, डोडा, राजौरी और कठुआ, जहाँ की एडल्ट लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। और कठुआ में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तकरीबन 31,000 लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। इससे ये होगा कि हमारे ट्यूबरकुलोसिस के होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ऐसा पाया गया कि ओवरऑल ये 70% जो है ट्यूबरकुलोसिस के। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नकेल कसनी शुरू हो गई है। ओवरलोडिंग या फिर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियों दौड़ाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उधमपुर में हाईवे पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा विशेष नाका लगाया गया है, जहां गाड़ियों के चालान करने के साथ साथ कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से भी डायरेक्शन है और ARTO साहब की तरफ से भी डायरेक्शन ये हैं कि हम डेली अलग अलग स्पॉट पे जाके चेकिंग कर रहे हैं। और खासकर हमारा जो फोकस है अभी जो पैसेंजर ओवरलोडिंग पे है, जो लोग विदाउट DL चल रहे हैं या विदाउट डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, और जो बसेस के अंदर ओवरलोडिंग है, साथ में जो इनके छत के ऊपर जो सामान रखते हैं, उन गाड़ियों पे तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन गाड़ियों को हम सीज भी कर रहे हैं, साथ साथ में इनको एक भारी फाइन भी पड़ रहा है और गाड़ी सीजर भी हो रही है। एक तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना वो भी एक मेजर रीज़न है, और अपना विदाउट DL चलना वो तो है ही। CRPF की 126 बटालियन ने रियासी के गांव बिड्डा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। इस कैंप में अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और उनमें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी वितरित की गई। इस कैंप का आयोजन सेवक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया था, जिसमें 126 बटालियन के कमांडेंट मनोज वर्मा भी विशेष तौर पर मौजूद थे। स्वास्थ्य के संबंधित भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी तरफ से इस चीज के लिए कमिटेड है और वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स आल्सो कि यहाँ के लोगों को हम लोग पूर्ण सुविधाएं स्वास्थ्य की भी दें, साथ साथ में उनके अंदर सुरक्षा के प्रति भी एक भावना रहे, निर्भय होकर वो अपना कार्य। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।